गुड इवनिंग। एक्सरसाइज कोई बताएगा कौन सा डिस्कस करना था? मैक्सिमम मिनिमा, राइट? एक्सरसाइज 1 कुछ तो डिस्कस हुआ है ना? एक्सरसाइज 1 हम आई थिंक कुछ डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, कहां तक हुआ था? 1 to 15 डन। 15 टेल एंड, ओके ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 to 20, एनी डाउट? 19, अरे ये 10th क्लास के क्वेश्चन है यार, तुम लोगों ने मेंसुरेशन नहीं पढ़ा क्या? पोस्टर हैज एरिया 18, मार्जिन एट टॉप एंड बॉटम आर 7.5, मीटर में कन्वर्ट करते जाओ और क्या, 0.75 सेंटीमीटर है क्या? ठीक है, तो 0.75 मीटर्स मेरे ख्याल से ये दे रहा है वो, टॉप एंड बॉटम, मार्जिन एट टॉप एंड द साइड्स 0.75, 0.5। ये बच्चों वाले क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूं मुझसे? तो डायमेंशन ऑफ पोस्टर इफ प्रिंटेड स्पेस, ये प्रिंटेड स्पेस है टोटल, तो मेरे ख्याल से टोटल एरिया जो है पोस्टर का वो 18 है, L इंटू बी। तो आई थिंक जो प्रिंटेड स्पेस है वो L माइनस 1.5, अगर मैं सही लिख रहा हूं तो, और जो विड्थ है दैट इज B माइनस 1, और L इंटू बी इज 18। अब खुद कर लेना। तो प्रिंटेड स्पेस को मैक्सिमाइज करना है, इसे मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। तो 20 perpendicular from center to ellipse, this is the ellipse। यार कोनिक सेक्शन लोगों को पता है 11th में पढ़ाते हैं। कोई नहीं, सेंटर टू टेंजेंट, कम से कम सर्किल के आइडियाज तो मैं यूज करूंगा ही, कि किसी 2 डिग्री कर्व को टेंजेंट कैसे लिखा जाता है ये तो तुम जानते हो। एनी पॉइंट ऑन इट ए कॉस बी साइन, तो सेंटर से परपेंडिकुलर, तो मुझको मैक्सिमाइज करना है ये लेंथ को, फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इस लेंथ को मैक्सिमाइज करना है। तो अननेसेसरी की ओरिजिन से आई थिंक इसकी इक्वेशन तो आ जाएगी, x बाई ए कॉस y बाई बी साइन इज 1। ठीक, तो ओरिजिन से डिस्टेंस फॉर्मूला a कॉस बी साइन का, और फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस का तो पाइथागोरस। तो मैं ऐसा नहीं करके आई सेड की नॉर्मल लिखो, तो तुमको टेंजेंट तो नॉर्मल की इक्वेशन, अगर कोनिक सेक्शन के कंसेप्ट वाले स्ट्रांग होते तो मैं डायरेक्टली एज ए फॉर्मूला बोलता, क्योंकि कोनिक सेक्शन में लोगों को रिकमेंडेड होता है कि नॉर्मल की इक्वेशन याद होनी चाहिए। तो कोई बात नहीं, डिराइव करते हुए चल रहा हूं, x बाई बी साइन y बाई ए कॉस, ठीक है, एंड पासिंग थ्रू a cos b साइन। तो यू कैन सी कि a cos b साइन पुट करने से कॉमन ये आ गया, और इसे सिंप्लीफाई करके डेरिवेशन सब दे दिया मैंने, ठीक है ना, सब डेरिवेशन सामने तुम्हारे। अब तुम ये कहो कि मुझे लाइन को परपेंडिकुलर लिखना नहीं आता, तो वो तो अलाउ नहीं हो पाएगा यहां पर। तो सिंप्लीफाई करके
ठीक है, रीअरेंजमेंट तुम समझना कि मैंने क्या रीअरेंजमेंट किया है। बी वाई अपॉन साइन is a square minus b square. So after doing calculation, this comes out to be the equation of the line. ठीक, perpendicular to tangent passing through a cos b sin. आराम से निकालना कि हाँ ये आ गया। अब मेरे ख्याल से तुम समझ रहे हो कि मैं क्या करने जा रहा हूं। अगर मैं ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाल दूं तो क्या फील कर पा रहे हो कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, ये रेक्टेंगल बन रहा है। ध्यान से देखो, तो मेरे ख्याल से मुझको ये लेंथ निकालनी थी ना, तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर ओवर दिस लाइन P, तो P बराबर मॉड ऑफ दिस अपॉन सेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर। अब तुम समझ पा रहे हो ना कि कंपाउंड एंगल तुमने पढ़ा हुआ है, तो जो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर आ रहा है उसको मैंने 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख दिया, और जो बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर आ रहा है मैंने 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख दिया। तो दिस बिकम व्हाट, टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर। इतनी छोटी सी मैनिपुलेशन तुमको समझनी पड़ेगी, ठीक। और अब मेरे ख्याल से तुम समझ पा रहे हो कि बहुत इजीली बाई एम जी एम ये क्वांटिटी का मिनिमम वैल्यू 2ab, कुछ लोग समझ पा रहे हैं, ग्रेटर इक्वल टू 2ab। तो मानते हो अगर ये मिन हुआ तो ये पूरा एक्सप्रेशन मैक्स हो गया, तो योर आंसर इज लेस इक्वल टू, हो गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। नीचे परफेक्ट स्क्वायर बन गया भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर, सो दैट इज ओनली a प्लस बी, गॉट द आंसर मॉड a माइनस बी। दिस इज द मैक्सिमम। और तुम बता सकते हो ये मैक्सिमम कब हुआ, जब am बराबर gm, मतलब टर्म्स आर इक्वल। तो ये वैल्यू इक्वल टू कब आई, जब a स्क्वायर tan बराबर b स्क्वायर कॉट। ट्वेंटी 21 to 25, 22। ओके, क्वेश्चन नंबर 22। ओनली ट्रांसलेशन, इसका क्वेश्चन का मीनिंग ही सब कुछ है इसमें। तो देख लो कैलकुलस में अदर मेथड्स, 11th क्लास के मेथड्स बहुत काम आते हैं, तो इसीलिए अब मैं कैलकुलस को पीछे की तरफ पुश करता जा रहा हूं। इसका मतलब क्या है कि एक सिलेंड्रिकल लॉग, अरे एक पेड़ का तना की टाइप समझ लो ना, कि सर एक पेड़ है ना, पेड़ नॉर्मली कैसा शेप होता है, सिलेंड्रिकल। तो सपोज ये आपका एक सिलेंड्रिकल लॉग है, 3 डायमेंशन व्यू फील करो, ठीक, ये एक सिलेंड्रिकल है। अब इससे हम एक रेक्टेंगुलर बीम कट कर रहे हैं, उससे हम एक रेक्टेंगुलर, ठीक है, तो 3 डायमेंशनल फील आ जाएगी मेरे हिसाब से। ये मैंने एक रेक्टेंगुलर बीम कट किया, आगे फीलिंग, पीछे पुश करने का मतलब यह है कि बाद में, समझ गए, बाद में पढ़ाने की करता हूं, उसके पहले सारे टॉपिक्स पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, एवरीथिंग, विच मेक कैलकुलस टू इजी। तो ड्रॉपर बैच में पूछना जाकर के, जो ड्रॉपर बैच में ले रहा हूं, अभी तक कैलकुलस स्टार्ट नहीं की उनकी, ठीक है ना, उनका पूरा कोऑर्डिनेट पूरा खत्म हो गया, अलजेब्रा ऑलमोस्ट एंड हो गया, ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गई, ठीक है ना, अभी उनका पीएनसी प्रोबेबिलिटी चलेगा, मतलब अलजेब्रा एंड करके, अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री कोऑर्डिनेट खत्म करके अब स्टार्ट करूंगा कि चलो अब कैलकुलस पढ़ते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मीनिंग समझ में आ गया ना कि ये मतलब है। तो क्रॉस सेक्शन से मतलब ये है कि इफ यू सी द फ्रंट व्यू, तो
फ्रंट व्यू अगर देखोगे तो तुमको सिलेंडर जो है वो सर्किल नजर आएगा, और जो रेक्टेंगुलर बीम है वो तुमको फ्रंट व्यू एक रेक्टेंगल नजर आएगा, लाइक दिस। ठीक, तो अभी क्या करना है, डायमीटर लॉग का नोन है, तो सपोज दिस इज एक्स, दिस इज वाई, तो मानते हो डी, दिस इज नोन टू मी, राइट, डी। तो क्या डायरेक्टली फील आ रहा है कि सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी स्क्वायर, ये एक रिलेशनशिप दिख गई। ठीक, और अब तुमको करना क्या है, ए पार्ट में कंप्रेशन, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को मैक्सिमाइज करना है, फर्स्ट पार्ट मैक्सिमाइज ही करना है ना, हाँ, ग्रेटर रेजिस्टेंस टू कंप्रेशन, और दैट इज गिवन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल टू, तो सपोज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज सी, प्रोपोर्शनल टू मतलब सम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट K1 which is a positive number is proportional to area of cross section। तो ये किसके एरिया की बात कर रहा है, ये बीम के एरिया की बात कर रहा है, बीम, तो दैट इज x इंटू वाई। तो ये तुम्हारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दिया हुआ है। अब इसे मैक्सिमम करना है तो तुम तो एक लाइन में कर दोगे कि सर तो AMGM से खत्म हो गया, ग्रेटर इक्वल टू 2xy, अरे अपॉन 2 ग्रेटर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो xy इज लेस इक्वल टू डी स्क्वायर बाई 2 इंटू K1। तो समझ गए ये मैक्स कब आया, जब टर्म सारी इक्वल, AM बराबर GM, तो दैट होल्ड व्हेन x इज y, और तुम वैल्यू भी बता दो कि d बाई रूट 2। और इसी तरह से बेंडिंग स्ट्रेंथ भी खत्म हो गया, सेकेंड पार्ट में वो बेंडिंग स्ट्रेंथ बोल रहा है, उसके बारे में कमेंट दिया है, एरिया ऑफ इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ विड्थ एंड स्क्वायर ऑफ हाइट सम K2 xy स्क्वायर। तो ये तो दो वेरिएबल आ गए, तो तुम सिंगल वेरिएबल कन्वर्ट कर लो, डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब डिफरेंशिएशन वाले लोग इसको डी बाई डी एक्स जीरो करके कर लेंगे, है ना, जो डिफरेंशिएशन वाले लोग हैं, और जो अक्लमंद लोग हैं वो कहेंगे सर ऐसे मत करिए, इसकी स्क्वायरिंग कीजिए। आप इसे मैक्सिमाइज करने की बजाय इसके स्क्वायर को मैक्सिमाइज कर दो, एक ही बात है। तो एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, एक्सपर्टाइज है ना यार, AMGM में एक्सपर्टाइज है ना, क्योंकि वो रिलेशन स्क्वायर में लिखा हुआ था। बस तो जो समझदार लोग हैं वो समझ चुके हैं कि मैं क्या करने वाला हूं। हो गया खत्म सवाल, एक्स स्क्वायर वैनिश्ड, बस यू विल गेट द आंसर। ठीक, एंड कंडीशन लोग ओरली समझ गए, डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 बराबर एक्स स्क्वायर, पर आंसर मैक्स होगा। अप टू 25 डन। एक्सरसाइज 1 ओवर, क्विकली। ओवर है ना, 5 1 2 5 कितने क्वेश्चन बोले हैं 2 के? अरे 25 बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन है यार, और 24 तुम नहीं बताऊंगा, ठीक है ना, कुछ तो खुद से करना चाहिए। सर्कल मीट्स एक्स एक्स कट्स एक्स एक्सिस एट P and Q, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर at P at Q, circle with center at Q and variable radius intersect first circle at R above x-axis. Above x-axis, this is R. Line segment PQ at S, PQ को कट किया at S. Maximum area of QSR, जिसको अकल है वो जानता है
कि सर आप बहुत क्विक हो इस बात को यूज करने में कि अरे ये डायमीटर है, ये पॉइंट सर्कल का है, तो इसका मतलब यहां 90 बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है ना, डायमीटर मेक 90 एट सर्कमफेरेंस। तो अब कहीं पर एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना है कि सर कोई वेरिएबल मानिए आपको QSR के एरिया तक पहुंचना है। तो वेरिएबल लोग जानते हैं ना कि सर आप लेंथ को वेरिएबल लेने के बजाय एंगल ज्यादा प्रेफर करते हो। तो लेट्स टेक थीटा। मानते हो थीटा लेते ही ये कितना लेंथ है 2, ये 2 है, तो ये हो गया 2 साइन थीटा। और अब जिसको अकल है वो समझ पा रहा है कि QSR का एरिया अगर ये 2 साइन थीटा है तो ये भी 2 साइन थीटा है, क्योंकि ये दोनों रेडियस है। और नाउ आई वांट एरिया ऑफ ट्राइंगल, सीखा होगा हाफ AB साइन C। तो मानते हो ये एंगल तो π/2 माइनस थीटा है, तो हाफ इंटू 2 साइन थीटा स्क्वायर इंटू साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा। सही है ना? तो दैट इज कॉस थीटा। अब इसके आगे तो तुम लोग समझदार होगे सर, अब इसके आगे आप ना तो तुम पूछोगे और ना मैं बताऊंगा। ठीक, 1 2 5 एनी डाउट? 1 2 5 नो? 1 2 5 एनी डाउट? क्विकली। 3 1 का C डू योर सेल्फ। ठीक है ना? मतलब वो dm/dt की मैक्स वैल्यू पूछ रहा है, मैक्सिमम रेट ऑफ ग्रोथ, और ग्रोथ को उसने क्या नाम दिया? कैपिटल M। मास, तो मास का रेट तो dm/dt होता है, और dm/dt एक क्वाड्रेटिक लिखी है, तो तुम dm/dt की मैक्स वैल्यू नहीं बता पाओगे। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, 2 भी पूछा है क्या, या 2 नहीं पूछते और क्या? आइसोसेल्स ट्राइंगल, क्वेश्चन नंबर 2, isosceles triangle having greatest area, given constant length L of median to lateral side। तो ये दोनों लेंथ इक्वल है, और ये लेटरल साइड ऑब्वियसली इन दोनों की बात कर रहा है। ठीक है, तो तुमको मीडियन टू लेटरल साइड, मीडियन मिडिल पॉइंट, ये नोन है, कुछ मान लो L। ठीक, दिस इज नोन टू मी। तो अब क्या कह रहा है? फाइंड द कोसाइन ऑफ एंगल एट वर्टेक्स। तो ये इस एंगल की बात कर रहा है, थीटा। फाइंड थीटा। ठीक, एंड व्हाट इज ग्रेटेस्ट? एरिया इज ग्रेटेस्ट। तो एक काम करते हैं, थीटा के टर्म में चीजों को लेके आते हैं। तो किसी लेंथ को मैं एज्यूम कर रहा हूं, सपोज दिस इज ए, दिस ऑल्सो इज ए। ठीक, अब कंफ्यूज मत होना कि सर ट्राइंगल में तो BC को ए बोलते थे। ठीक है, मत कंफ्यूज होना। तो ए तो आइसोसेल्स है, तो आई थिंक ये लेंथ तुम्हारी आ गई, ये θ/2, ए साइन θ/2 2 टाइम्स ये पूरा लेंथ, 2a साइन θ/2। सही है? अब तुमने गारंटी मीडियन फॉर्मूला सीख रखा होगा कि L स्क्वायर इज 2 टाइम्स दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर माइनस अपॉन 4। सही है? तो आई गेस कितना आ गया ये?
ए स्क्वायर 1+8। अब तो ट्रिग्नोमेट्री लगानी है यार कि तुम कितना रिड्यूस कर सकते हो। मैं इसे 1 माइनस कॉस थीटा यूज कर रहा हूं, 2 साइन स्क्वायर। तो 4 1 माइनस कॉस कितना हो गया, 5 माइनस 1 माइनस कॉस, 4 कॉस। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ ए स्क्वायर साइन थीटा डेल्टा। तो मानते हो मैंने प्रॉब्लम को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया, बिकॉज ए स्क्वायर आई एम गोइंग टू यूज। तो दिस कम्स आउट 12 स्क्वायर 5 माइनस 4 कॉस इंटू साइन थीटा। इतना रिड्यूस हो गया, सही है। अब एरिया को मैक्सिमम करना है, तो समटाइम्स है ना, हमने इस बात की थोड़ी कोई गारंटी ली कि सर हर सवाल एम जी एम से ही बनेगा, ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं है, वरना लोगों को डिफरेंशिएशन क्यों सिखाया जाएगा, ठीक है ना। तो यू कैन गो बाय डी बाई डी थीटा डेल्टा 0 एंड दैट विल गेट यू थीटा, कुछ थीटा आ जाएगा, ठीक। मान लेता हूं कि किसी की ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छी है, ठीक, कि सर ये जो रिलेशन लिखा है ना, इसको मैंने क्या किया, मैंने इसको थोड़ा रीअरेंज करके ऐसे पढ़ लिया। देखो जिसकी ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छी है, देखो है ना, वो मेरे ख्याल से मेरी मेंटालिटी पकड़ चुका है कि इस रीअरेंजमेंट के बाद व्हाट आई एम अबाउट टू डू, है ना, आई एम गोइंग टू यूज माई फेवरेट कंसेप्ट, है ना, ए साइन बी कॉस बहुत जल्दी पकड़ लेता हूं। यार ए साइन बी कॉस जो है ना, वो बेचारा माइनस अंडर रूट से लेकर प्लस अंडर रूट के बीच में लाई करता है। 4L4 16 डेल्टा स्क्वायर, कुछ लोग समझ जाएंगे बात को, ठीक है ना। तो डेल्टा मैक्सिमम, तो तुम्हारा अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लो स्क्वायरिंग करके। तो 25 डेल्टा स्क्वायर लेस इक्वल टू, तो 9 डेल्टा स्क्वायर लेस इक्वल टू, so डेल्टा स्क्वायर इज लेस इक्वल टू 4/9। ये आंसर आ गया, सही है ना। डेल्टा की मैक्स वैल्यू निकल आई कि सर डेल्टा मैक्स जो है, अब तुमको थीटा चाहिए ना, फाइंड थीटा, तो यूज करो कि डेल्टा बराबर व्हाट, 2/3 L स्क्वायर, दिस इज डेल्टा। तो पुट कर दो यहां पर, तो इफ आई पुट हियर कि सर डेल्टा को पुट करवा दीजिए 2/3 L स्क्वायर, 2/3 L स्क्वायर, तो वो L स्क्वायर तो गया। कुछ लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात को। 2 साइन थीटा प्लस 8/3 cos theta is 5 into 2/3, 10/3 L स्क्वायर आई हैव कैंसल्ड। तो मेरे ख्याल से कुछ लोगों को मेरी बात समझ में आ गई कि सर ये रिलेशन बना, और हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में कुछ ज्यादा स्ट्रांग है, तो आई गेट 3 साइन थीटा प्लस 4 cos थीटा इज 5। ये आ गया, सही है ना। और तुम्हारा टारगेट थीटा था ना, तो मे भी किसी के दिमाग में आ सकता है कि सर tan θ/2 से कर लो, है ना। और कुछ लोग कंटिन्यू करेंगे कि नहीं नहीं, इसी a sin b cos को ही लेके खत्म करो कि ये 5 टाइम्स cos ऑफ थीटा माइनस अल्फा इज 5। मैंने इसको, हाँ वैसे तो 4/37 डिग्री जानते हैं लोग, मैंने 4/5 को cos अल्फा रीड किया है, सही है ना, कि सर वो 4/5 इज cos अल्फा, दिस इज व्हाट आई हैव रेड। अब तो तुम यहां से फील करेंगे ना कि सर cos की वैल्यू 1, cos की वैल्यू 1 कब होती है, 0 एंगल पर, तो थीटा माइनस अल्फा इज 0, तो मानते हो थीटा बराबर अल्फा आ गया। व्हेन इज योर एरिया मैक्सिमम, व्हेन थीटा माइनस अल्फा इज 0। तो मानते हो तुमसे cos थीटा पूछा था ना, एंगल एट वर्टेक्स का cos निकालो, यही था ना।
तो वो कॉस आ गया कि सर कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा, ये रहा आपका आंसर। ठीक, बाकी डी बाई डी थीटा इज ए वेरी गुड मेथड, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन इज एक्सट्रीमली गुड, नो डाउट अबाउट इट। 5 seconds क्विकली। नेक्स्ट कौन सा, थर्ड बोला है ना। देख लिया ना वीडियो, सही किया। फ्रॉम फिक्स पॉइंट ए ऑन सर्कमफेरेंस ऑफ रेडियस ए, ठीक है। ऑन सर्कमफेरेंस, इसका सर्कमफेरेंस पर कोई एक पॉइंट ले लो, टेंजेंट एट पी। तो फिक्स पॉइंट आसान ले लो ना कि सर इस सर्किल को क्यों नहीं हम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर मान लें। सर्किल ऑफ रेडियस है, मैंने मान लिया। फिक्स पॉइंट मैंने इजी ले लिया, ऑन सर्कमफेरेंस ए कॉमा 0, परपेंडिकुलर ए वाई ऑन टेंजेंट एट पी, एनी पॉइंट पी, थीटा ए कॉस ए साइन, ठीक है ना। थीटा का मतलब तुम समझ गए, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा। इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है फ्रॉम ए से परपेंडिकुलर। जब कुछ गलत हो जाए तो बता देना। ग्रेटेस्ट एरिया ऑफ एपीवाई, इस ट्राइंगल के एरिया की बात हो रही है, राइट ट्राइंगल। अब तुम लोगों का थॉट प्रोसेस थोड़ा इंप्रूव हो चुका है, आई एम श्योर कि अब तुम मुझसे क्या कहोगे कि बजाय टेंजेंट लिखने के तुमको बेस चाहिए और तुमको हाइट चाहिए, सही है ना। तो चलो हाइट तो तुम्हारी टेंजेंट के आइडिया से आ जाएगी कि सर इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ओवर द लाइन, सही है। और यार ये कैलकुलेशन खुद करो ना, ये 90। और रही बात इसका, रुको ज्योमेट्री से ही निपटाता हूं। मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो मेरे ख्याल से ये थीटा एंगल है ना, ये थीटा है। तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर, कुछ लोग समझ पा रहे। और मामूली सा ज्योमेट्री कि सर ये लेंथ ए है, ये ए है, तो अगर ये ए है तो ये हो गया ए कॉस थीटा, नहीं साइन थीटा, सॉरी ए साइन थीटा। डायग्राम देखो, ये एल्टीट्यूड है, तो ये लेंथ तुम्हारी ए साइन थीटा आ गई, सही। और अब मुझे लगता है कि ये टोटल लेंथ है ए और ये लेंथ है ए कॉस थीटा, तो मानते हो ये लेंथ 1 माइनस कॉस हो गई, बस तो प्रॉब्लम खत्म। ए 1 माइनस कॉस इंटू ए साइन इंटू हाफ, ये रहा एरिया, ठीक है। और जितने लोग थोड़े से अब तो ट्रिग्नोमेट्री तुम लोग को आने लग गई होगी कि सर फिर से वही डी बाई डी थीटा, ठीक, 0 करके क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन तुम्हारे में से जो समझदार लोग हैं वो जानते हैं ना कि सर इसको लिखिए साइन थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर, और इसको भी लिखिए थीटा बाई 2। बस अब मैं नहीं करूंगा, साइन क्यूब इंटू कॉस, इससे प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। कुछ लोगों को पता है वो स्क्वायरिंग करके कर लेंगे, साइन 6 इंटू कॉस स्क्वायर लिख के कर लेंगे, राइट। सिक्स टू 10 अप टू क्वेश्चन 10, 7।
यार ऐसा क्वेश्चन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने कराया हुआ है। रूट्स की बात कर रहा है, रूट्स एफ एक्स इक्वल टू 0। तो तुम लोग को मेरा पैरामीटर सेपरेट का आइडिया याद है क्या, कि सर आप पैरामीटर सेपरेट करने में यू आर रियली गुड, आप फट से इस तरह से क्वेश्चन करते हो, है ना। हाँ, उसमें थोड़ा सा अंतर था, वहां रूट्स पर कमेंट नहीं था, है ना। तो ग्राफ, इसका ग्राफ बना दिया। अब तो ग्राफ में तुम लोग कोई खो चुके हो, है ना। 3 माइनस 3x² -1 से 1, है ना, में इंक्रीज कर रहा है। बनाओ ग्राफ बनाओ कि सर ये ग्राफ प्लस इंफिनिटी से आया, है ना, और -1 पर वैल्यू आई -2, कुछ ऐसा ग्राफ आ रहा है। 0 पर 0 इंक्रीज करता हुआ गया। हालांकि ये ऑड फंक्शन है, तो इतना ग्राफ बनने के बाद तो मैं कह सकता हूं कि ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री से बना सकते हैं। लेकिन तुम आगे भी अपने नॉर्मल तरीके से करो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं कि सर ये 1 तक इंक्रीज हुआ, 1 पर वैल्यू आई 2, और फिर ये डिक्रीज होकर के x इंफिनिटी पर कुछ ऐसा चला गया। सही है, -इंफिनिटी चला गया। वो सबको कारण पता है कैसे, कि x³ बाहर निकाल के आप लिमिट लगा दोगे, है ना, लाइक दिस। अब a को मैं वेरी करा रहा हूं, जिससे कि मुझको 3 रूट मिलने चाहिए, 3 डिस्टिंक्ट रूट। अच्छा, a पर कमेंट है 0 से 2, तो मानते हो 0 से 2 के बीच में इफ दिस इज a, तो तुमको बिल्कुल साफ दिख रहा है कि सर एक रूट तो गारंटी 0 और 1 के बीच में आया। सही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई डिड इज, क्योंकि मुझे GIF निकालना ज्यादा आसान लग रहा है, तो आई सेड कि इसके रूट्स 1 2 3, तो व्हाई डोंट यू राइट x1 + 2 + 3 माइनस GIF, सिग्मा ऑफ GIF। ठीक, ये वैल्यू तो तुमने फट से बता दी यूजिंग थ्योरी ऑफ इक्वेशन, कि सर यहां देखिए सम ऑफ रूट्स इज 0 माइनस, अब GIF निकालते हैं। सही है। तो a को 0 से 2 में लाई होने से क्या तुमको दिख रहा है कि एक रूट का GIF तो क्लियर है, ये रूट 0 और 1 के बीच में होगा, चाहे तुम कहीं भी लाई करा दो। तो ये जो मिडिल रूट है इसका GIF तो 0 हो गया, प्लस प्लस। अब बाकी के 2 GIF निकालने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर तुमको ग्राफ से फीलिंग आ रही है क्या कि जो एक रूट है वो -1 के लेफ्ट में है, तो आई वॉन्ट टू नो, है ना। और तुम जानते हो ना कि GIF निकालने के लिए मुझको कंसेक्यूटिव इंटीजर चाहिए होते हैं, बिटवीन विच दिस रूट विल लाई, कंसेक्यूटिव इंटीजर। तो एक काम करें, सबसे पहला हिट एंड ट्रायल तुम क्या करोगे कि सर ये -1 है, सबसे पहले -2 को ट्राई करो। तो इफ आई ट्राई फॉर -2, ये जो फंक्शन है ये फंक्शन, तो -2 पर वैल्यू कितनी आ रही है इस क्वांटिटी की, तो एट -2 -8 कितना आ गया, ये +8, 2 आ गया, दिस इज 2। तो क्या तुमको समझ आया कि सर ये 2 वैल्यू ले रहा है एट -2। तो कुछ लोगों को दिमाग में गया, मेरे ख्याल से मैंने कैलकुलेशन सही तो की है, -6 + 8 2 ही तो आया। ठीक, तो मानते हो क्लियरली विजिबल कि ए लाइन जो है ना y = a, -2 और -1 के बीच में कट कर रही है, ये देखो, समझ पा रहे हो। तो अगर रूट, ये देखो ना, ये कैसा भी a ले लो, इंटरसेक्शन पॉइंट -2 -1 के बीच में होगा, तो GIF कितना आया, GIF -2 आया, तो एक GIF -2। अब यहां तो तुमको करने की जरूरत नहीं है, ऑड फंक्शन का इस्तेमाल करके, यार वो -2 पर इसने +2 लिया था, तो -2 वैल्यू आएगी एट +2। तो आई थिंक अगेन इट इज क्लियर कि जो थर्ड रूट है वो 1 और 2 के बीच में है।
ये देखो y इक्वल टू ए लाइन, तो इट इंटरसेक्ट बिटवीन 1 to 2, है ना, तो इसका मतलब GIF इज 1। प्रॉब्लम एंड, था ना लल्लू क्वेश्चन। अप टू 10 डन। नाइन का कौन सा, जनरल मत पूछो यार, 9 में बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको तो कंटिन्यूस, ये सब तुम चेक कर सकते हो कि वी कैन चेक फॉर कंटिन्यूटी। मैक्सिमा मिनिमा भी तुम लोग डिस्कस कर सकते हो, डिफरेंशिएट करके चेक कर लो, डेरिवेटिव 0 कर लेना। फाइंड द मिनिमा एंड मैक्सिमा इफ एग्जिस्ट, क्यों तुमको डिफरेंशिएट करना नहीं आता है? रूट एक्स इंटू एल एन एक्स ही तो लिखा हुआ है, तो डेरिवेटिव कितना आएगा? रूट एक्स इंटू 1/x इज 1 अपॉन रूट एक्स, 1 अपॉन 2 रूट एक्स इंटू एल एन एक्स, 1 अपॉन 2 रूट एक्स, एक्स की पावर हाफ, तो हाफ पावर माइनस हाफ, हाँ 1 अपॉन 2 रूट एक्स, यही हुआ ना? मेरा डिफरेंशिएशन सही है कि नहीं देखना एक बार। तो ये क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये क्वांटिटी 0 चेक कर लो, और फिर तुमको साइन चेक कराना नहीं आता कि सर वो एल एन एक्स, एक्स बराबर एल एन एक्स इक्वल टू -2, एक्स इक्वल टू ई की पावर -2 के अबाउट साइन स्कीम चेक करना सिखाया होगा ना तुमको, साइन स्कीम चेक करना। तो बस साइन स्कीम की मदद से बता दो कि ये मैक्सिमम मिनिमा क्या है। तुम तो ग्राफ ही बना सकते हो कि सर मैं तो ग्राफ ही बना देता हूं इसका, है ना, इस पॉइंट तक ग्राफ डिक्रीज होगा, ठीक, और फिर इंक्रीज होगा, ठीक है ना। तो फंक्शन x इक्वल टू 0 पर 0 है, और फिर 0 के आगे ग्राफ बना रहे हैं, ये यार ठीक है। 10 का ई पार्ट, मेरे में तो है ही नहीं, चलो, है ना बढ़िया है, 10 का ई पार्ट नहीं बताना पड़ेगा। 10 का डी पार्ट, एसिम्टोट्स, अच्छा है, ई पार्ट है, स्केच द ग्राफ ऑफ, इसको थोड़ा इंस्पिरेशन से बनाते हैं कि सर कौन डिफरेंशिएट करे, है ना, बगैर डिफरेंशिएशन के बनाते हैं, थोड़ी फीलिंग देखना है ना। 1 प्लस साइन एक्स, भाई किसी भी 2π लेंथ में बना लेते हैं, ठीक, फिर उसके आगे वो रिपीट होता रहेगा। 1 प्लस साइन एक्स की बात करते हैं डायरेक्ट, तो साइन एक्स का ग्राफ 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो गया, 1 प्लस साइन एक्स ऐसा बनता है ना, तो उसको मैंने 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दिया। मेरे ख्याल से देखना ये बात समझ में आई होगी, पाई 2π, ये 3π/2, ये π/2, फाइन। अब ln, अब मैं ln का ग्राफ बना रहा हूं, तो ओरली फील करो कि सर ln को जो इनपुट है 0 से π/2 इंटरवल में, 0 से π/2 इंटरवल में ln को एक इंक्रीजिंग इनपुट मिल रहा है गोइंग फ्रॉम 1 से 2। तो अगर तुम लॉग को 1 से 2 इनपुट देते हो, तुम तो लॉग का ग्राफ जानते हो ना, कि इफ लॉग गेट द इनपुट फ्रॉम 1 to 2, ये रहा 1, ये रहा 2, तो तुमको फील नहीं हो रहा कि सर लॉग 0 से ln 2 तक बढ़ेगा, तो यहां से फील करके 0 से ln 2, कॉन्केविटी को तो मैं माइंड करता ही नहीं,
है ना, कि सर कॉन्केविटी के बारे में जान करके क्या करोगे, तो ये ln2 तक इंक्रीज हुआ। अब मुझे बताओ π/2 से पाई में तुमको ऐसा फील नहीं हो रहा कि सर इसको आपने डिक्रीजिंग आउटपुट इनपुट दे दिया 2 to 1, तो अभी मैंने 1 से 2 दिया था, अब मैं कह रहा हूं π/2 से पाई में 2 to 1, तो लॉग डिक्रीज कर जाएगा क्योंकि उसको डिक्रीजिंग आपने इनपुट दे दिया। तो π/2 से पाई में ln2 से ln1 आ गया, है ना, बिल्कुल जैसा ग्राफ यहां बनेगा वैसा ही ग्राफ यहां बनेगा। ठीक, इसके बारे में मैं अभी कुछ भी नहीं कह रहा कि सर यहां पर जो टर्निंग पॉइंट है वो स्मूथ है या शार्प है, उसके लिए तुमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट शार्प है या स्मूथ। मतलब कि अभी मैंने इस बारे में डिक्लाइन किया है कि यार ये देखने में इधर शार्पनेस है या स्मूथनेस है, ये टर्निंग पॉइंट, समझ रहे हो, तो उसके तुम डिफरेंशिएट करके देख लो ना। ln1 प्लस एक्स साइन एक्स था ना, तो डेरिवेटिव आएगा 1 प्लस साइन इंटू कॉस, ये आया डेरिवेटिव। तो मानते हो π/2 पर ये 0 आ रहा है, पुट करके देख लो, तो इसका मतलब है ये स्मूथ पॉइंट है। कुछ दिमाग में बात जा रही है। अब फिर फील करो कि पाई से 3π/2 जाने पर क्या हो रहा है, 1 प्लस साइन एक्स आपका 1 से 0, तो ये रहा तुम्हारे सामने लॉग का ग्राफ। तो तुम फील करो कि हम इनपुट जो दे रहे हैं वो 1 से 0 दे रहे हैं कि सर ये है मेरा इनपुट 1 से 0। तो जब x पाई से 3π/2 जाएगा, पाई से 3π/2, तो लॉग को इनपुट क्या मिलेगा, लॉग को इनपुट मिलेगा 1 to 0। तो देखो 1 to 0 जाने पर क्या होता है, 0 से माइनस इंफिनिटी, तो योर ग्राफ विल गो लाइक दिस कि सर ये माइनस इंफिनिटी चला गया। ठीक, तो मेरे ख्याल से मेरी बात को तुम समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं 1 प्लस साइन एक्स के ग्राफ की मदद से डायरेक्ट ln1 प्लस साइन एक्स बना के दे रहा हूं, और अब फिर तुमको दिख रहा है कि सर 3π/2 से 2π में व्हाट हैपन, नाउ ln विल गेट इनपुट फ्रॉम 0 to 1। तो यार जब 0 से 1 इनपुट मिलता है तो ये माइनस इंफिनिटी से 0 आ जाता है। मेरे ख्याल से मैंने 0 से 2π इंटरवल कंप्लीटली डिस्कस कर दिया। एंड अगर क्योंकि मैंने 0 से 2π डिस्कस कर दिया तो मानते हो सर इसका पीरियड कंप्लीट हो गया, फंक्शन इज पीरियोडिक विथ 2π, तो मानते हो यही ग्राफ रिपीट होता चला जाएगा। अब तो आगे कंटिन्यू, कुछ लोग समझ गए ना मेरी बात को, बनता चला जाएगा ग्राफ इजी। तो मेरे ख्याल से एसिम्पटोट्स दिखाई देगा, लाइन जो ग्राफ को इन्फिनिटी पर मीट करता हुआ अपीयर होता है उसे एसिम्पटोट कहते हैं। लाइन, स्ट्रेट लाइन विच अपीयर टू मीट ग्राफ एट इंफिनिटी, तो ये है वो लाइन, दिस इज द एसिम्पटोट। ठीक है ना सर, ये एसिम्पटोट है। x इक्वल टू 3π/2 एसिम्पटोट, इसी तरह से -π/2 एसिम्पटोट, ये एसिम्पटोट है। गॉट द पॉइंट? ठीक, तो -2π से 2π में यू अंडरस्टैंड। नहीं ऑड π/2 इतनी आसानी से मत बोलो, क्योंकि 3π/2 है, π/2 एसिम्पटोट नहीं है। ठीक है, इतनी जल्दबाजी में आंसर नहीं लिखना चाहिए। π/2 एसिम्पटोट कहां है भाई, जो तुमने लाइटली फट से बोल दिया कि ऑड π/2, ऑड π/2 नहीं है। 2π की साइकिल में सिर्फ एक एसिम्पटोट मिल रही है, देख लो, 0 क्लोज्ड 2π ओपन में सिर्फ एक ही एसिम्पटोट है, वो है 3π/2। इसके बाद सीधी प्लस 2π पर मिली है। ठीक, इंटीग्रल अभी नहीं करना यार, राइट? अभी हमने इतना अच्छा इंटीग्रेशन सीखा नहीं है, अभी रुक जाओ, अभी थोड़ा इंटीग्रल की प्रैक्टिस और बढ़ने दो, आज ही क्लास में कराऊंगा। तो सेम क्वेश्चन वैसे तो तुमसे मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं, लेकिन इसमें ln sin x की जरूरत पड़ेगी, वो आज क्लास में कराऊंगा मैं, डोंट वरी।
तो अभी क्लास में मुझे इलस्ट्रेशन लेने दो, उसके बाद इसका जो इंटीग्रल है ना उसके बाद तुम करना, आज ही की क्लास के बाद इसका इंटीग्रल कर लेना, डोंट वरी। ठीक, 10th प्रॉब्लम अप टू 10 डन। 8th में रूप कथा कोई शॉर्टकट नहीं है। तुम सोच रहे होगे कि सर इसमें कुछ शॉर्ट होगा। पहली बात तो ये, इसमें तुम डी बाई डी ए मत कर देना। तुमको समझ में आ रहा है कि सर ये इंटीग्रल, एक बार मन में सुनना बात को। 8th क्वेश्चन जो तुम सोच रहे हो, मानते हो 8th प्रॉब्लम तुमको डिफरेंशिएशन अभी तो खैर मैंने सिखाया भी नहीं है। एक डेफिनेट इंटीग्रल को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं अभी मैंने तुमको पढ़ाया ही नहीं। ठीक, और पढ़ा भी दूंगा ना तो उसके बाद यू विल कम टू नो कि सर ये क्वेश्चन डिफरेंशिएट करके होता भी नहीं है। राइट, मतलब बेसिकली मैं क्या बोलूं, ये जो इंटीग्रल लिखा है ना इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला मैं तुमको एक्चुअली सिखाऊंगा नहीं ऑफ दिस फॉर्म। राइट, तो अभी तुम देखोगे कि व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ डेफिनेट आई विल टेल यू। ठीक, तो नॉट ऑफ दिस फॉर्म। तो इसके लिए मेरे पास कोई शॉर्टकट नहीं है अदर देन सॉल्व इंटीग्रल। राइट, तो इसका इंटीग्रल बाई पार्ट से आराम से करना कि सर हमने इसको बाई पार्ट लगा के सॉल्व किया, और फिर सॉल्व होने के बाद, और इंटीग्रेशन तो तुम कर लोगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। पूरा डेफिनेट का क्वेश्चन है, इसमें कोई प्रॉपर्टीज कुछ नहीं होगी। इसमें आराम से इनडेफिनेट लगा के बाई पार्ट करना, बाई पार्ट के बाद में लिमिट पुट करना। लिमिट पुट करने के बाद ये इतना इजी बन जाता है, जो मुझे शायद याद आ रहा है, कुछ ए स्क्वायर प्लस 4/a² आ जाता है, जो कि एम जीएम से सीधा आंसर। ठीक है ना। up to 10 done, up to 15। वैसे बेसिकली देखा जाए अभी तुम ना डेफिनेट के सवाल अगर अभी ड्रॉप करो तो ज्यादा अच्छा है कि सर अभी हम थोड़ा डेरिवेटिव के क्वेश्चन करने में रुक जाते हैं डेफिनेट के, है ना। 11 लल्लू लग रहा है बट आंसर मैच नहीं करा यार। ये वाकई में इजी है, ये ग्राफ एफ डैश का है एक्चुअली। ठीक है, और ये एफ का ग्राफ नहीं है, नंबर 1। एफ हैज इन्फ्लेक्शन, फोर्थ पार्ट पूछ रहे हो ना। ठीक है, चलो फोर्थ पार्ट बताता हूं। एफ हैज इन्फ्लेक्शन एट एक्स इक्वल टू के, तो फाइंड के, है ना। इन्फ्लेक्शन होता क्या है? इन्फ्लेक्शन होता है जिसके अबाउट डबल डैश साइन चेंज करे। अब ओरली देखना, क्या तुमको ग्राफ में एफ डैश डिक्रीज एफ डैश इंक्रीज नजर आ रहा है? तो एफ डैश डिक्रीज हो रहा है अप टू 3 तक डिक्रीज हुआ, और 3 के बाद इंक्रीज होने लग गया। तो मुझे बताओ एफ डैश जिस पॉइंट तक डिक्रीज हुआ, मानते हो उस पॉइंट तक एफ डैश का डेरिवेटिव नेगेटिव रहा होगा। तो 3 के लेफ्ट में एफ डबल डैश नेगेटिव है, और 3 के राइट में एफ डबल डैश पॉजिटिव है, क्योंकि एफ डैश बढ़ रहा है। तो मुझे बताओ क्या 3 इन्फ्लेक्शन पॉइंट नहीं हुआ? कुछ समझ में आ गई बात? तो जिसने फोर्थ पार्ट पूछा था मेरे ख्याल से उसको आंसर मिल गया। तो अब इस तरह से मुझे लगता है लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा सब कर नहीं लोगे, है ना। तो सेकंड पार्ट बता रहा हूं, एफ का लोकल मिनिमा। एफ का लोकल मिनिमा का कुछ लोगों को वो साइन स्कीम पता है एफ डैश की, कि सर एट मिनिमा साइन चेंजेस फ्रॉम माइनस टू प्लस, और यहां पर डेरिवेटिव या तो 0 होता है या नॉट डिफाइंड होता है ना। तो एफ डैश इस ग्राफ में ढूंढो 0 कहां है। तो मुझको एफ डैश 0 होता दिख रहा है 2 पर 4 पर, है ना। और 2 पर, 2 के लेफ्ट में ये पॉजिटिव है और 2 के राइट में ये नेगेटिव है। तो मानते हो जो 2 है वो मैक्सिमा है, तो x इक्वल टू 2 इज मैक्सिमा। कुछ लोगों को मेरी बात समझ आई? इसी तरह से बस ठीक है। अब तो 4, x इक्वल टू 4 इज मिनिमा, माइनस से प्लस हुआ है, और साथ में x इक्वल टू 8 भी मिनिमा है, 8 ऑल्सो।
कि सर माइनस से प्लस हुआ है, ठीक। अच्छा 6 को नहीं देखोगे? 6 भी तो एक क्रिटिकल पॉइंट है, जल्दी सोचो। 6 इज अ क्रिटिकल पॉइंट क्योंकि डेरिवेटिव नॉट एग्जिस्ट। और 6 का लेफ्ट में तुमने ऑब्जर्व किया कि सर 6 का लेफ्ट में एफ डैश पॉजिटिव है और 6 का राइट में एफ डैश नेगेटिव है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव तो मैक्सिमा होता है, तो ये भी मैक्सिमा है, 6 भी मैक्सिमा है। 3 मैक्सिमा है भाई तुम्हारे पास एफ के। तो मुझे लगता है कि अब तुम बाकी के पार्ट इसके इमेजिन कर सकते हो, है ना, कि सर आपने काफी मदद कर दी, थॉट डेवलप हो गया। नहीं, अब थर्ड पार्ट क्यों बताऊंगा, अब नहीं बताऊंगा, बहुत बता दिए। अप टू 15। अभी मैं एक काम करो, डेफिनेट के क्वेश्चन को अभी लीव करते जाओ, बस आज क्योंकि आज मुझे लगता है कि आज मैं डेफिनेट का इतना, यार टाइम बहुत हो गया ना, क्लास टाइम में 7:15, 15 पर एंड करो, चलो डिस्कशन 15 इसका थोड़ा ग्राफ बनाना पड़ेगा, x/x² + 1। ग्राफ मैं तुम पर छोड़ रहा हूं कि सर ऐसा कुछ ग्राफ आया था। दिस इज द ग्राफ, ओके। अब कह रहा है कि सिलेंडर ऑब्टेन्ड बाय रिवॉल्विंग रेक्टेंगल अबाउट एक्स एक्सिस, base of rectangle lie on x-axis and entire rectangle lying in region between curve and x-axis। तो ये कुछ ऐसी बात कर रहा है, रेक्टेंगल का बेस एक्स एक्सिस पर है, ठीक, ये बेस है, तो ऐसा रेक्टेंगल बिटवीन, ठीक। अब इसको एक काम करो, रिवॉल्व कर दो। तो इसको अगर तुम रिवॉल्व करोगे एक्स एक्सिस के अबाउट, तो देखना तुमको फीलिंग आएगी कि सर कुछ ऐसा बन गया, ये सिलेंडर जनरेट कर रहा है, ठीक। अब मैंने क्या किया, आई सेड कि चलो ये पॉइंट x1 है, ये पॉइंट x2 है, और ये जो y वैल्यू है इसको कुछ मान लिया मैंने y1। तो ये रेक्टेंगल का रेडियस मानते हो y1 एंड πr² h मानते हो, ये h इज x2 - x1, सही, वॉल्यूम। दिस इज द वॉल्यूम। अब तुम तो जानते हो कि सर हमारा क्वाड्रेटिक, हमारा ट्रिग्नो, है ना, हमारा मामूली सा ज्योमेट्री कुछ ज्यादा स्ट्रांग है। तो कर्व की इक्वेशन क्या थी, x/x² + 1। तो क्या तुम समझ पा रहे हो कि सर ये जो y को y1 पुट कर दीजिए, तो जो x वैल्यू होंगे वो x1 x2 होंगे। तो इफ आई पुट y1, तो आई गेट लाइक दिस, y को y1 पुट किया, तो y1 वैल्यू 2x पर आ रही है, वो है x1, वो है x2। तो मानते हो सर ये रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक x1 x2। अब तुम लोग तो जानते हो कि मुझे क्वाड्रेटिक का डिफरेंस ऑफ रूट नहीं आता, लेकिन मुझे सम और प्रोडक्ट आता है। तो तुम डेफिनेटली समझ गए कि सर स्क्वायरिंग कीजिए, वॉल्यूम की बजाय वॉल्यूम के स्क्वायर को कर देंगे मैक्सिमाइज। क्या करना था, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, क्या करना है, मैक्सिमाइज। तो मैं वॉल्यूम के स्क्वायर को मैक्सिमाइज करने जा रहा हूं। x1 + x2 होल स्क्वायर, x1 + x2 यहां से उठा लो, 1/y1 होल स्क्वायर -4x1 x2, प्रोडक्ट ऑफ रूट तो 1 है, ये रहा। अब तुम लोग जानते हो कि सर ये तो हमारे स्ट्रेंथ वाला एरिया आ गया, है ना, वी आर एक्सट्रीमली गुड।
कि सर इतना लल्लू सवाल दे दिया आपने कि किससे पूछना चाहोगे, डिफरेंशिएशन से पूछना चाहोगे, क्वाड्रेटिक से पूछना चाहोगे या एएमजीएम से, है ना। लोग कंफ्यूज हैं इसका सॉल्यूशन कैसे दें। ठीक, तो जो लोग एएमजीएम वाले हैं वो जानते हैं y1 स्क्वायर 1 - 4y1 स्क्वायर, तो अकलमंद लोग जानते हैं सर 4y1 स्क्वायर उठाइए और 1 - 4y1 स्क्वायर उठाइए, जोड़ दीजिए। ठीक, और जो लोग क्वाड्रेटिक वाले हैं वो कहेंगे सर ये तो क्वाड्रेटिक डाउनवर्ड है, पैराबोला डाउनवर्ड, मैक्सिमम एट वर्टेक्स, और वर्टेक्स इसका ओरली y1 स्क्वायर में क्वाड्रेटिक पढ़ी है मैंने, मानते हो y1 स्क्वायर इक्वल टू 1/8, कुछ गया दिमाग में। पैराबोला डाउनवर्ड, मैक्सिमम एट वर्टेक्स, एंड वर्टेक्स इज y1 स्क्वायर इक्वल टू 1/8। बस इतना ही डिस्कशन करते हैं, है ना। डेफिनेट स्टार्ट करें भी। लास्ट क्लास कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे ना हम ओवर प्रॉपर्टीज। कोई प्रॉब्लम घर के लिए तो नहीं दिया था ना मैंने। करो भाई, कॉपी करो और फिर अटेम्प्ट करो। सिक्सटी सेकेंड्स मोर। मिस्टेक है अंशुमन।
एक भी करेक्ट आंसर नहीं है। अंशुमन काफी क्लोज था, लेकिन फायदा नहीं हुआ क्योंकि आंसर गलत तो गलत ही होता है यार। हाँ, एमडी इज करेक्ट। वन करेक्ट आंसर हो ओनली। दीप्तम गलत है आंसर। अभी सही हो गया ना अंशुमन? हम्म। जितने लोग मेरी जैसी हैबिट नहीं बनाएंगे वो सफर करते रहेंगे। तो मेरे ख्याल से मेरी हैबिट सबको पता है ना, कि सर आप सबसे पहले 0 से 2a अटेम्प्ट करने जा रहे हो। 0 से a f ऑफ x। हाँ अभी ठीक है मोहित। एक सेकंड, मोहित है या आदित्य है? नॉट मोहित। मोहित तो हिंट लिख रहा है। आदित्य इज करेक्ट। ओके, तो आई थिंक 0 से 2a प्रॉपर्टी मानते हो, f ऑफ x एंड f ऑफ 2 पाई माइनस एक्स। तो f ऑफ 2 पाई माइनस एक्स ये कॉमन आ गया, चाहे तुम एफ एक्स लिखो चाहे 2 पाई माइनस एक्स लिखो, ये कॉमन आ गया। x प्लस 2 पाई माइनस एक्स, तो कुछ लोग समझ गए ना कि सर 2 पाई कॉमन। आराम से सोचना ऐसा क्यों। ठीक है, तो आई अप्लाइड 0 से 2a प्रॉपर्टी, है ना, इसमें मेरा एक्सपर्टाइज है ना। गलत है आंसर आशीष तुम्हारा अभी भी, है ना। अब तुम तो जानते हो कि सर आप जीरो लिमिट में बार बार ट्राई करते हो कि चलो फिर लगाते हैं यार 0 से 2a अगेन। तो f ऑफ x प्लस एफ ऑफ पाई माइनस एक्स, मानते हो पाई माइनस एक्स लिखने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा, तो यही टर्म 2 टाइम्स हो गया ना, कि सर 0 से पाई बाई 2 एफ एक्स प्लस एफ पाई माइनस एक्स, तो ये तो 2 टाइम्स आ गया, तो ये 4 पाई। यहां तक एवरीथिंग गुड। अब तुम तो जानते हो, मैं फिर कहूंगा कि चलो यार फिर लगाते हैं, जब तक सिंप्लीफिकेशन होता रहेगा मैं तो लगाता रहूंगा कि चलो हटाओ 0 से 2a अगेन। अब तुम्हारी तो ट्रिग्नोमेट्री अच्छी है ना, कि सर साइन 4 कॉस 6 नाउ पाई बाई 2 माइनस एक्स एफ एक्स प्लस पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो थोड़ा सा ओरल कैलकुलेशन करो भाई, साइन 4 कॉस 6 प्लस कॉस 4 साइन 6, तो आई गेस साइन 4 cos 4 out and within bracket remain cos square plus sin square which is 1। ये बन गया, यहां तक एवरीथिंग फाइन। अब किसी को क्लिक कर गया कि सर ये तो 2x है, साइन की पावर 4 2x, तो 2 की पावर 4 डिवाइड 2 की पावर 4 मतलब 16, तो 16 की बैलेंसिंग करने से आई रीच्ड दिस स्टेप। अब तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है शशांक, अब तुम तो जानते हो कि सर यू आर वेरी गुड इन यूजिंग प्रॉपर्टीज, तो कुछ लोगों को फील हो रहा होगा कि सर आप पता है कंप्रेशन लगाने जा रहे हो। x को मैं x बाई 2 अगर कर दूं, x को x बाई 2, तो मानते हो ना जब हम x को x बाई 2 रीड करते हैं तो हाफ dx साथ में आता है। प्रॉपर्टी याद होगी ना, x रिप्लेस बाई x बाई 2 तो हाफ dx, तो ये लो भाई हाफ, और मानते हो लिमिट में इंटू 2 हो जाता है कि सर लिमिट इंटू 2 हो गई, तो किसी को क्लिक किया कि अरे यार ये तो मैंने फॉर्मूला रटवाया था पहली क्लास में,
साइन 4 का इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2, कई लोगों को तो आंसर याद आ गया कि सर उसका आंसर था 3 पाई बाई 16। तो योर फाइनल आंसर इज 3 पाई स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 7 विच इज 128। ये रहा फाइनल आंसर। अब अगर तुम चाहो तो मैं तुमको प्रूफ दे सकता हूं कि यार ये साइन 4 का जो प्रूफ पहले हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कैलकुलस से किया था, अभी प्रॉपर्टी की मदद से बहुत आसानी से हो जाएगा कि सर मुझे साइन 4 का प्रूफ चाहिए यूजिंग सम सिंपल मेथड। लेट्स डिराइव दिस रिजल्ट। तो तुम तो जानते हो, मुझे जब भी जीरो लिमिट दिखती है, जानते हो ना इस बात को, कि सर आप एक बार 0 से 2a अटेम्प्ट जरूर करते हो यार। अगर सिंप्लीफाई हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो आप रिवर्ट बैक कर जाओगे। 0 से 2a प्रॉपर्टी है ना, साइन 4 प्लस कॉस 4, तुम लोग की ट्रिग्नोमेट्री कुछ ज्यादा अच्छी है ना, कि सर साइन 4 प्लस कॉस 4 इज 1 माइनस हाफ साइन स्क्वायर 2x। सही है ना। 12th की शुरुआत में फॉर्मूला शीट डिस्ट्रीब्यूट की थी मैंने, है ना। नाउ आई थिंक जो लोग जानते हैं वो क्या समझ रहे हैं कि सर आप फिर ट्राई करोगे कि चलो 0 से 2a फिर अटेम्प्ट करते हैं। 0 से 2a एफ एक्स प्लस एफ पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो एफ ऑफ एक्स प्लस, तो मानते हो 1 माइनस हाफ, 1 माइनस हाफ, 2 माइनस। अब यहां पर इमेजिन करो एफ ऑफ एक्स साइन स्क्वायर 2x, एफ ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो क्या दिख रहा है कि सर 2 इंटू पाई बाई 4 माइनस एक्स इज कॉस स्क्वायर 2x। अरे पाई बाई 2 माइनस 2x बन गया भाई, तो कॉस स्क्वायर। तो लोगों को दिख गया कि सर हाफ इंटू साइन स्क्वायर प्लस हाफ इंटू कॉस स्क्वायर। तो ये कुछ ज्यादा इजी नहीं हो गया यूजिंग प्रॉपर्टी। यार ये तो 2 माइनस हाफ विच इज 3 बाई 2। थ्री पाई बाई 16। तो यू कैन सी कि प्रॉपर्टीज जो है बहुत काम की आइडिया है। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर कंप्रेशन लगा लीजिए। मैं भी कंप्रेशन लगाना चाहता था, लेकिन फिर मैंने कहा यार बगैर एक स्टेप अननेसेसरी क्यों बढ़ाऊं। वो सीधा दिखाई दे गया था ना कि साइन स्क्वायर 2x और कॉस स्क्वायर 2x डायरेक्ट बन रहा है, तो इसलिए मैंने वो एक स्टेप नहीं लगाया। ठीक, चाहो तो तुम लगा लो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है कि सर मैं इसको x बाई 2 करूंगा तो ये 0 से पाई बाई 2 बन जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट एक बार ट्राई करो फिर बताता हूं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। एक 60 सेकेंड्स दिए मैंने। पृथ्वी आंसर में मिस्टेक है।
PKS आंसर में मिस्टेक है। देवज्ञा रॉन्ग आंसर। आशीष करेक्ट आंसर। पटेल ऑल्सो करेक्ट। तिलक करेक्ट। देखो प्रॉपर खुद के दम पर सॉल्व होना चाहिए, ध्यान रखना। जो क्लास में ऑनेस्ट नहीं हो सकता है, फिर भगवान भी उसके साथ ऑनेस्ट नहीं होंगे। अंशुमन करेक्ट। तो इस बात का ध्यान रखना, मुझे खाली क्लास में नाम में इंटरेस्ट नहीं है कि यार इस बच्चे ने आंसर दिया है। मुझे अल्टीमेटली इंटरेस्ट है कि इस क्लास के किन किन बच्चों की किस लेवल की रैंक आई है ना। PKS करेक्ट। ओके, जितने लोग मुझको आइडेंटिफाई कर चुके हैं अब, हाँ अंशुमन नाउ करेक्ट। जो लोग अब मुझे समझ चुके हैं ना अच्छी तरह से, देखो जो बेचारा 0 आंसर दे रहा है उसको तो मैं पहले समझा देता हूं कि भाई 0 से π/2 इंटरवल में साइन एक्स की वैल्यू 0 से 1 में लाई करती है। ठीक, 0 से 1 में जब नंबर लाई करता है ना, तो उसका जो लॉग बेस ई है ना, वो परमानेंट नेगेटिव आता है कि सब नेगेटिव। तो अगर ये फंक्शन नेगेटिव है, एक्स एक्सिस के नीचे है इन एंटायर इंटरवल, तो इसका डेफिनेट इंटीग्रल कोई मूर्ख भी कह देगा कि सर आंसर नेगेटिव आना चाहिए। तो कम से कम 0 आंसर तो नहीं बोले, ठीक है। तो इतना तो अपन कॉमन सेंस रखें कि प्रॉब्लम का आंसर नेगेटिव होगा। ओके, तो अब जो लोग मुझे जानते हैं वो लोग क्या बोलेंगे कि आपका पहला स्टेप क्या है। कोई नहीं बोलेगा, मेरा पहला स्टेप कोई नहीं बताएगा मुझे, बताओ यार। यार टू द पॉइंट कोई बताता ही नहीं है। हाँ गुड देवज्ञ, ध्रुव, नाइस। चलो कुछ लोग आए, रूप कथा है ना, एंड वंश, अरविंद। चलो 0 से 2a राज, 0 से 2a यूजिंग प्रॉपर्टी f of x प्लस f of π/2 माइनस एक्स। मानते हो ना कि सर ln प्लस ln को लिख दूं साइन इंटू कॉस, उसके बाद फिर तुम मुझसे कहोगे ना कि सर साइन इंटू कॉस को ये भी लिख दो यार, क्यों स्टेप्स खराब कराते हो। गारंटी लोगों को समझ में आया है कि व्हाट आई हैव डन, है ना। नाउ यू अगेन अंडरस्टैंड कि सर अब आप कंप्रेशन लगाओगे, x को x/2, इसको दो इंटीग्रल में तोड़ दूं क्या, यही का यही कि सर ये ln2 बेचारे को अलग करो ना। चलो हटाओ, अगले स्टेप में कर दूंगा। x को x/2, इसमें थोड़ी फर्क पड़ेगा। जब हम x को x/2 करते हैं तो हाफ dx भी आता है, हाफ dx, है ना, और लिमिट इंटू 2 हो जाती है, इंटू 2। अब कुछ लोगों ने पहचान लिया कि सर इस इंटीग्रल को अगर आप स्प्लिट कर दो तो यार ये तो हाफ सेम इंटीग्रल बन गया जो हमारा क्वेश्चन था, -0 से π/2 हाफ ln2 dx। तो कुछ लोग समझे ना बात को कि सर ln sin x dx यही तो क्वेश्चन था, तो लेट अस कॉल इट टू बी सम i। तो हाफ आई गेट हियर हाफ i। कुछ दिमाग में गया, मैंने क्या किया, हाफ 0 से π/2 ln sin x dx। तो नाउ i बराबर दिस, अब तो कैलकुलेशन कर लो यार, i/2
इसका तो आंसर लिखो ना, -12 ln 2 इंटू 5/2, तो योर फाइनल आंसर -5/2 ln 2। इजी। तो जितने लोगों का ये आंसर आया है दे आर करेक्ट। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैं तुम लोगों को प्रॉब्लम के आंसर याद करना कभी रिकमेंड नहीं करता, ठीक, बट आई एम गोइंग टू रिकमेंड दिस रिजल्ट। यार ये रिजल्ट को हम लोग आगे के लिए रट लें, क्योंकि सर थोड़ा फ्रीक्वेंटली यूज होता है क्वेश्चंस में। हाँ ठीक है आयुष, गुड। इज इक्वल्स टू, देखो इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं तुमको पूरे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखवा रहा हूं कि सर एल कॉस का आंसर भी यही होगा। ओरली सोच पा रहे हो कि वाई एल साइन एंड एल कॉस के आंसर सेम है? कहना सर इसके लिए आप वो वाली प्रॉपर्टी लगाओ जो आप बहुत कम लगाते हो, 0 से a एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स। तो एफ ऑफ π/2 माइनस एक्स लगाने से मानते हो ये एल कॉस ही तो बन गया। कुछ दिमाग में गया है ना कि हाँ सर एक वो भी तो प्रॉपर्टी हुआ करती है 0 से a में। और भी रिजल्ट तुमको रटवाता हूं, चलो tan भी रटवाता हूं। हालांकि रटने के लिए मेरे तरफ से रिकमेंडेड सिर्फ एक है, और वो है ये कि खाली एल साइन रट लो, लिमिट 0 से π/2, बाकी सब अपने आप हो जाएंगे। इसके लिए तो तुम्हारे पास प्रूफ ओरल है, कहना सर ये एल साइन माइनस एल कॉस, और एल साइन और एल कॉस दोनों के आंसर बराबर है तो 0, ठीक। और या फिर तुम और डिफरेंट कहना सर अपनी फेवरेट प्रॉपर्टी से करो ना, 0 से π/4 एल tan प्लस एल कॉट, तो मानते हो वो ln1 बन गया, और ln1 तो 0 होता है, ठीक। अब ये तो मैं तुमको बुद्धू बना रहा हूं और कुछ नहीं, कि यार ये ln cosec का आंसर भी है ना, तो ये तो मैं तुमको टोटल बुद्धू बनाने वाला हूं, है ना। मतलब क्या मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि तुमको ये भी नहीं पता कि cosec 1/sin होता है ना, तो तुम लोग भी सोच रहे हो कि सर आप भी ना, है ना। तो बस मैं तुमको इंपॉर्टेंस बताना चाहता हूं कि इंपॉर्टेंस ऑफ दिस फॉर्मूला देखो कि यार ये पूरे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे रेस किया जा सकता है। हाँ सही आंसर कि प्लस आंसर आएगा, +π/2 ln 2। लोग समझदार हैं, समझ रहे हैं क्यों, वो माइनस ln साइन है ना। तो बात को हाईलाइट कर लेते हैं यार। तो आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर कंपल्सरीली रिजल्ट फॉर ln साइन एक्स, यार इसको मत भूलना, 0 से π/2 ln साइन एक्स। आइडिया क्लियर? अच्छा एक मैं तुमको अभी बता दूं, एक क्वेश्चन अभी शीट में डिस्कस हुआ था, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मैक्सिमा मिनिमा में, विच वाज क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट पार्ट, इंटीग्रल -π/2 से π/2 एफ एक्स डी एक्स, क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट पार्ट, उसे तुम अप करना, समझ गए कि सर अब हम जो इंटीग्रल हमने छोड़ा था -π/2 से π/2 ln1 + sin x, तो अभी नहीं करना, घर पे करना, ठीक। नेक्स्ट
आ गया आंसर। पहला बहुत इजी है। सही आ रहे हैं। जिसका हो जाए वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाए। अभिराज। A5 नहीं, A5 गलत आंसर। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था सभी का सही आएगा। नाउ A5 इज करेक्ट। पुलकित। आदित्य। नहीं यार, आदित्य गलत लिख दिया। लक्ष्य। इत, दीप्तम क्या कर रहे हो? इतने इतने इजी क्वेश्चन को गलत करोगे? आयुष। लक्ष्य। ओके, मेरे ख्याल से बस इसको और समय नहीं दूंगा मैं, है ना? हाँ, अब ठीक है दीप्तम। आई गेस मैं तो भाई अपनी फेवरेट प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ। मेरी तो आदत पड़ी है जीरो से लिमिट देखते ही अटेम्प्ट करने का, कि हटाओ यार, देखते हैं लगा के। ठीक है आशीष। अब देख लेते हैं आदित्य। एच। ठीक है, अब देखो यार, हटाओ। एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ पाई माइनस एक्स। तो आई एम श्योर कि तुमको फॉर्मूला आता है ln 1 माइनस कॉस प्लस ln, जब तुम पाई माइनस एक्स लिखोगे, ठीक है आकृति, तो आई थिंक 1 प्लस कॉस। तो ln 1 माइनस कॉस, ln 1 प्लस कॉस बिकम ln साइन स्क्वायर, दैट इज 2 ln साइन एक्स। तो माई आंसर इज माइनस पाई ln 2। अगला। हाँ ठीक है प्रसन्ना। MD। अगला करो, नेक्स्ट। अमित। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसका आंसर 100% लोग देंगे। राघव। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से साइन इनवर्स एक्स को थीटा रख के क्वेश्चन तुमने स्टार्ट किया होगा, है ना? हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो ऋतुराज, ऐसे ही होगा। क्योंकि प्रॉपर्टी में तो तुम फंस गए ना यार, कि सर अगर मैंने 0 से 2a लगाया तो मैं तो अगले स्टेप में स्टक कर गया। बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन आ गया। साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, तो मैं तो अटक गया। हाँ ठीक है आंसर शशांक एंड प्रसन्ना। लेकिन तुम कंसेप्ट चेक करना, है ना? जब मैं सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा तो तुम कंसेप्ट चेक करना, बिकॉज आई रियली वांट टू नो कि तुमने कंसेप्चुअली बिल्कुल सही किया है कि नहीं, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक अच्छा पॉइंट है।
चलो तुम लिखना चाहोगे कि सर इसमें मैंने एक ये कंसेप्ट इसमें यूज किया था, सॉल्यूशन का मेथड नहीं, बाद में एक कुछ डिफरेंट सी चीज इसमें यूज होती है जो हम लोग बहुत, हाँ बिल्कुल सही तने, गुड यार, वेरी नाइस। मतलब कई लोग तो मतलब समझने लग गए कि क्या सुनना चाहते हैं, है ना। तो अगर तुम लोग मेरी मेंटालिटी पे पहुंच गए तो फिर तो मतलब हो गया काम, नहीं। हाँ सही है प्रसन्ना, गुड। नहीं वो तो इंटीग्रेशन की सॉल्विंग है, मैं बात की बात कर रहा हूं, बात की बात, लेटर स्टेज, लेटर। तो आई थिंक सब लोगों ने थीटा रख के स्टार्ट किया प्रॉब्लम, है ना, कि सर लेट्स पुट थीटा। हाँ ठीक है, एच, वेरी गुड। तो x इज साइन थीटा, डी एक्स इज कॉस थीटा डी थीटा, है ना। तो आई थिंक यहां तक हर कोई पहुंच गया, लिमिट 0 से π/2, यहां तक ऑल गुड। हाँ ठीक है। मैं इंटीग्रेशन की सॉल्विंग में एकदम इंटरेस्टेड नहीं था कि तुम लोग मुझे इंटीग्रेशन की सॉल्विंग के बारे में कमेंट करो, फ्रैंकली स्पीकिंग, ठीक। क्योंकि देखो प्रॉपर्टी में तो हम अटक गए हैं कि सर प्रॉपर्टी काम नहीं आ रही है, तो इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, और इंटीग्रेशन में तो तुम लोग काफी एक्सपर्ट हो, है ना, कि इसे लेते हैं सेकंड और थीटा को लेते हैं फर्स्ट। तो कॉट का किसी को इंटीग्रल याद है? ln साइन, मैंने फॉर्मूला लिखवा रखा है, ठीक। -0 से π/2 ln साइन थीटा का डेरिवेटिव 1, ठीक। तो आई गेस ये तो आंसर हो गया, ये तो आ गया +π/2 ln2, माइनस ऑफ माइनस बिकम प्लस। तो एक्चुअली आई वॉज इंटरेस्टेड कि कितने लोग बात को पकड़ रहे हैं कि सर इसमें जब आप लिमिट पुट करने गए तो π/2 तो आपने पुट कर लिया, π/2 ln1 0, है ना, लेकिन मानते हो 0 हम पुट नहीं कर पाए। 0 पर क्या हुआ, ये 0, ये इंफिनिटी, तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो मुझको ये सुनना था कि कितने लोग मुझे बोलेंगे कि सर इस प्रॉब्लम में लिमिट लगेगा, है ना। तो 2-1 लोगों के नाम आए थे हु सेड, उन्होंने लिमिट का मेथड भी लिखा कि सर आप लिमिट का ये मेथड यूज करोगे, ठीक है ना, करेक्ट। तो 0 पर लिमिट जाएगी, तो आई गेस π/2 तो मैंने पुट कर लिया कि सर 0 π/2 को तो छोड़ो आप, लिमिट थीटा टेंडिंग 0+। अब तुम तो समझ रहे हो कि सर ये किसी स्टैंडर्ड लिमिट के फॉर्मेट का क्वेश्चन तो है नहीं, है ना, कि ln के अंदर 1 आ रहा है, तो तुम जानते हो कैसे करना है ना। तो ये तुम्हारा फेवरेट मेथड आ गया ना, लॉपिटल, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म। तो बाय लॉपिटल ln साइन का डेरिवेटिव कॉट -1/θ² which I will read theta upon tan into theta। now you understand कि सर ये तो गया 1 और ये गया 0, तो अल्टीमेटली इट इज 0, तो ये भी 0, ये भी 0, आंसर इज +π/2 ln2, ठीक। तो मैंने क्या कहा, मुझको सिर्फ आंसर में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कंसेप्चुअली करेक्ट लोग चाहिए कि जिन्होंने इस क्वेश्चन में पहचाना था कि सर इस क्वेश्चन में लिमिट लगेगी, एंड आफ्टर अप्लाइंग लिमिट आई केम टू नो कि मैं लकी था कि वो लिमिट 0 ही आई, है ना। कई लोगों ने तो शायद लिमिट को बगैर पहचाने ही 0 करके कर दिया, है ना, तो वो लोग वाकई में लकी थे कि सर हमने तो थीटा 0 पुट करके कर दिया था। तो पुट नहीं होगा, लिमिट का कंसेप्ट आएगा। बिगिनिंग में बताया था डेफिनेट के, याद है कि समटाइम्स आई मे बी रिक्वायर्ड टू यूज लिमिट
कंसेप्चुअली परफेक्ट रहो बस, और क्या। अगला, अगला भी अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रॉब्लम के थ्रू तुमको एक नई मेरी फिर एक थॉट प्रोसेस पता पड़ेगी कि सर आपका एक सोचने का पैटर्न, जो हर बार सक्सेसफुल नहीं होता है लेकिन कई बार हो जाता है, कई बार। तो तुमको अपनी एक और अच्छी आदत बताता हूं, चलो ठीक है। हाँ, अभी 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 ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं। मैनी टाइम्स, ठीक, मुझे जब 0 से इंफिनिटी लिमिट कोई देता है ना, कई बार, नॉट ऑलवेज, स्टेटमेंट को ध्यान से सुनना, मैं परमानेंट बात नहीं कर रहा हूं कि सर सारे सवाल 0 से इंफिनिटी के आप इस आइडिया से कर लोगे। आई एम नॉट श्योर, नहीं, मुझे नहीं पता कि मैं सारे 0 से इंफिनिटी के सवाल इस आइडिया से कर पाऊंगा कि नहीं, लेकिन कई हो जाते हैं, इतना जानता हूं। तो मेरी एक छोटी सी आदत है, मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं यार ये 0 से इंफिनिटी डरावनी लिमिट है, इसको अगर मैं 0 से 1 और 1 से इंफिनिटी लिख दूं, अगर अगर मैं ऐसा कर दूं, ठीक, तो पता ये जो 1 से इंफिनिटी है, इसको 0 से 1 में बना दूंगा कि सर ये भी आपका 0 से 1 बन जाएगा अगर आप इसे x को 1/t डाल दो तो ये भी 0 से 1 बन जाएगा, और फिर दोनों इंटीग्रेंड एक सिंगल में आ जाएंगे कि सर ये दोनों इंटीग्रल एक ही के अंदर आ जाएंगे, है ना। तो आई एम गोइंग टू डू दैट। हाँ ठीक है शशांक, तो आई एम गोइंग टू पुट x 1/t, let's see what happen. So this integral become, लिमिट हो गई 1 से 0, क्योंकि लिमिट अब t की लिखी जाएगी, ln 1/t माइनस ln t dx माइनस dt अपॉन टी स्क्वायर। एलसीएम लो भाई, सही। तो देखो क्या हुआ, कह रहे सर ये तो ln t dt आफ्टर टेकिंग एलसीएम अपॉन टी स्क्वायर गेट कैंसल्ड। तो क्या तुमको दिख रहा है कि यार ये तो सेम क्वाड्रेटिक आ गई 1 से 0। अब कुछ लोग चाहें तो कह सकते हैं कि सर ये 1 से 0 को अगर आप 0 से 1 बनाओगे तो ये माइनस बन जाएगा, तो एक खत्म नहीं हो गया क्वेश्चन, ये तो आपस में कैंसिल हो गए। इजी नहीं? तो वैसे तो मैं बहुत कम रिकमेंड करता हूं, देखो अगर तुम चाहो तो इस प्रॉब्लम के रिजल्ट को याद रख सकते हो कि सर ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, ln अपॉन क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक में ऑब्जर्वेशन कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट के कोफिशिएंट मैच कर रहा है। सोच पा रहे हो, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट मैच। तो तुमको लगता नहीं कि सर इसको रट के आंसर लगाएंगे 0, कि यार 0 से इंफिनिटी ln x अपॉन क्वाड्रेटिक, बट क्वाड्रेटिक शुड बी सच कि एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट हैव सेम कोफिशिएंट, है ना।
तो सेकंड क्वेश्चन जो है ना भाई वंश, वो इसका एप्लीकेशन है कि सर जो आपने आइडिया अभी भी बोला है उस आइडिया से ये सवाल बन जाएगा। ठीक है ना, कि आप क्या करोगे, आप कहोगे कि यार मैच कराओ, तो उसके लिए x की जगह 2t डाल दो। और वैसे तुम कह सकते हो सर पुट क्यों करवाते हो, आप तो कंप्रेशन बोल दो, ज्यादा अच्छा लगेगा, साउंड्स गुड, कि x को 2x कर दो, ln 2x। और जब हम x को 2x करते हैं तो 2dx आता है, 2dx, और लिमिट में बाई 2 हो जाता है। तो यार 0/2 ∞/2 नो चेंज। और x को 2x करने से देखो क्या हुआ, 4x², 4x + 4। तो मानते हो कि सर ये तो वो ऊपर का रिजल्ट क्रिएट हो गया, ln x अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक के कोफिशिएंट सेम। तो इसको पहले तो तोड़ दो, ln 2 + ln x। तो कुछ लोग समझ गए ना कि सर आपका पहला इंटीग्रल तो गया 0, जो डिफिकल्ट इंटीग्रल है वो तो खत्म हो गया। दिस इज 0। और जो सेकेंड इंटीग्रल है दैट इज टू इजी टू सॉल्व, 2/4 विच इज हाफ, ln 2 आई टेक आउट dx अपॉन, कुछ लोग समझ रहे ना मेरी बात को। कुछ गलत तो नहीं किया ना मैंने, ln 2 ln x। तो दिस इज 0 एंड दिस, यार इसमें तो तुम लोग फास्ट हो ना, tan इनवर्स x + हाफ अपॉन √3/2, 0 से हाफ, वो 2/√3 ln 2/2। If I put infinity, it is π/2. If I put 0, it is π/6। अरे 1/√3 आ गया यार, π/6, π/2 minus π/6 is π/3। तो योर फाइनल आंसर π/3 ln 2 अपॉन √3 इज द राइट आंसर। यार आज डिस्कशन कुछ ज्यादा ही हो गया, मैं मतलब नॉट हैप्पी आज। मेरा था कि ऐसे प्रॉपर्टीज एंड हो जाएंगी। होमवर्क कल, चलो नहीं, लेकिन डिस्कशन तो खैर करना तो जरूरी है। 5 रिमेनिंग प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सरसाइज 2। अरे ए बी 0 नहीं, ए बी नॉट 0 लिखा था, बस ये कहना चाहता था कि नीचे क्वाड्रेटिक है। तुम चाहो तो बी को 0 अलाउ कर सकते हो, लेकिन मैं x² को 0, ए को 0 नहीं होने देना चाहता। चाहो तो इसमें तुम कंडीशन में से कम कर लो, ए बी हटा दो, ओनली बी डाल दो, ओनली ए डाल दो, लो, बस मैं इतना चाहता था। बी में मेरा ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, कम होमवर्क दे रहा हूं आज। एक्सरसाइज 2 के 5 प्रॉब्लम्स रिमेनिंग। और जैसा कि तुम लोग को पता है कि सर एक्सरसाइज 3 एकदम लल्लू होती है, केवल 10 सवाल हैं, एकदम लल्लू। तो इसलिए सिर्फ एक्सरसाइज 3 दे रहा हूं एंड 5 रिमेनिंग प्रॉब्लम्स ऑफ 2। तो 2 रिमेनिंग एंड 3। बाकी जिसका खत्म हो जाए उसको पता है ना उसको क्या करना है, वो 4 भी कर सकता है, वो 5 भी कर सकता है। चलो बाय, जय हिंद।